हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज इस पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग और रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं डाइस। सबसे पहले बता दें कि ये वीडियो उठाकर मेरे चैनल से वीडियो उठाकर अलग अलग जितने भी फर्जी चैनल बने हुए हैं वहाँ पर डाला जाता है। कैसे पकड़िएगा तो सुन लीजिए। अब इतने सब्सक्राइबर कोई भी फर्जी चैनल का नहीं है और मैं कहीं सब्सक्राइबर छुपा के नहीं रखा हूँ किसी भी चैनल पर। या तो मेन चैनल मैथ मस्ती है उस पर, या मैथ मस्ती 2.0 है जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 100K। अब देखिए, और जबकि यहाँ 9.28K। इससे ध्यान रखना, इससे हमेशा प्लस ही सब्सक्राइबर होगा क्योंकि ये वीडियो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएंगे। इससे कम सब्सक्राइबर वाला चैनल नहीं है हमारा, ठीक है। हो सकता है ये जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे चैनल पर मिल जाए, लेकिन सब्सक्राइबर ध्यान दे लेना 9.28K मैथ मस्ती ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे जो भी चैनल होंगे उस पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे और छोटा छोटा चैनल बना के और कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है तो वहाँ पर नहीं जाइएगा। सबसे पहले आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं क्या? डाइस। तो आइए डाइस में मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन तो कराऊंगा उससे पहले एक बात समझ लेना है कि डाइस जो है ना, ये 2 प्रकार के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या अंतर है? देखिए डाइस बनाना कैसे है ये देखिए। पहले तो डाइस बनाना सीख लीजिए। एक षष्ठभुज अगर आपको आता है तो बस काम हो गया। देखो जरा, षष्ठभुज हो गया, ऐसे मिला दिए, हो गया, डाइस बन गया। अब देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे 2 भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, लो 5वां भुजा, लो 6ठा भुजा, ठीक है। अब यहाँ से y लिख दो, y तो लिखने आता ही है, हो गया आपका डाइस तैयार है। अब देख लो दोस्तों, डाइस को समझना है कि डाइस जो होता है ना, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। यानी एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा, ठीक है। और दूसरा होता है मानक पासा। इसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं इंग्लिश में, इसको जनरल डाइस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कैसे पकड़िएगा? जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में अंतर बस इतना का है कि हम लोग जो लूडो छक्का खेलते हैं ना, वो जो जिस गोटी को लुढ़काते हैं वो जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। उसमें अगर मान लो कि 6 यहाँ लिखा हुआ है, 6, तो इसके बगल में 1 नहीं होगा, इसके विपरीत में 1 होगा हमेशा। 6 जब ऊपर रहेगा ना तो नीचे में 1 आता है। जब 6 आता है तो खुश हो जाते हैं को, नीचे में 1 रहेगा। इसका 3 इधर रहेगा तो 4 उसके विपरीत उधर रहेगा। और मान लो यहाँ 5 है तो उसके उधर 2 होगा उसके विपरीत में, ये पक्का होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस का पहचान है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, 6 ऊपर तो नीचे में 1, और 1 सतह दिखेगा तो उसके विपरीत वाला तो हमें दिखेगा नहीं। 3 सतह हमें दिख रहा है, 3 सतह इसके पीछे छुपा हुआ है जो नहीं दिख रहा है। दोस्तों 5 इधर होगा तो उसके उधर 2 होगा। कैसे हम जान रहे हैं? तो देखो 6 और 1 विपरीत, तो मिलाकर हुआ 7। 6 है ना, ये 6 दिख रहा है तो इसके विपरीत में 1 होगा। ये 5 दिख रहा है तो इसके विपरीत में 2 होगा। ये 3 दिख रहा है तो इसके विपरीत में 4 होगा। और ये दोनों को जोड़ो तो 7, दोनों को जोड़ो तो 7, दोनों को जोड़ो तो 7। यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में आमने सामने वाला जोड़ के साथ होता है, जबकि जनरल डाइस में अगल बगल जोड़ के साथ होता है। ऐसा होता है, सुनिए। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये स्पष्ट हो गया कि भैया ये जो है ना, देखो इसमें आमने सामने जोड़ के साथ हुआ था ना, 3 4 7 आमने सामने। 6 है तो 4, 6 है तो 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 7 नहीं पूरेगा। देखो 6 और 3 9 होता है, 6 5 11 होता है, 5 और 3 8 होता है, 7 कहीं नहीं पूरा। लेकिन इसमें अगल बगल 4 और 3 कितना, ऊपर 4 इधर बगल में 3, तो 4 + 3 हो गया 7, बगले में 7 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, अभी जनरल डाइस कहलाएगा। यानी जनरल डाइस में अगल बगल 7 होता है, अगल बगल का योग 7 होगा।
इस बात को याद रखना, अगल बगल का योग 7 होगा किस में, इस वाला में। और यहाँ तो मैंने जनरल बोला, यहाँ तब इसको चेंज कर देते हैं ऊपर, हेडिंग पहले कुछ और दिए थे है ना, इसको अब चेंज कर देते हैं जनरल डाइस सामान्य पासा। अब इसको हेडिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि समझाते टाइम उल्टा लिख दिया। ये हमारा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, हाँ STANDERD स्टैंडर्ड डाइस। चलो GENERAL जनरल डाइस। तो ये है हमारा सामान्य पासा, सामान्य पासा। आइए हम इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इसमें अगल बगल का योग 7 होगा, इसमें आमने सामने, आमने सामने सिर्फ लिख देते हैं तो याद रहेगा कि सिर्फ आमने सामने ही, आमने सामने का, यहाँ ध्यान देंगे, आमने सामने का योग 7 होगा, सिर्फ आमने सामने का योग 7 होगा किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में, जबकि जनरल डाइस में अगल बगल का योग 7 होगा। अब आपसे हम ये पूछेंगे, जैसे ही हम फिगर बनाएंगे आपको पता करना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल। दो तरह के ही डाइस है, इतना अगर पकड़ में आ गया तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं रह जाता है। चलो अब ये देखिए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 1 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा डाइस है। अगल बगल 7 हो गया ना, कोई भी दो अगल बगल वाला जोड़ के 7 हो गया तो ये जनरल हो गया। ये क्या हो गया, ये जनरल डाइस हो गया, ये जनरल डाइस हो गया दोस्तों। लेकिन अगर मान लो 6, 3, 5, अब बताइए कौन सा डाइस है। कहीं अगल बगल 7 नहीं हो रहा है तो इसका आंसर क्लियर हो गया। आप स्टैंडर्ड डाइस समझ जाइए, स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि इसमें अगल बगल 7 हुआ था, 6 + 1 7, अगल बगल में 7 तो जनरल डाइस, और आमने सामने 7 तब होता है स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल 7 नहीं होता है, बस इतने जानना है। जनरल वाला में अगल बगल 7 होता है, स्टैंडर्ड वाला में अगल बगल 7 नहीं होता है। तो 7 कब होता है, आमने सामने 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस का पढ़ाई खत्म, STANDERD स्टैंडर्ड डाइस खत्म हो गया। जब ये 6 के सामने पूछेगा तो कहना 1 का है कि 6 के सामने 1 होगा तब ना 7 पूरेगा, इसके आमने सामने 7 होता है। अगर स्टैंडर्ड डाइस पकड़ा रहा है, कैसे पकड़िएगा, तो कोई भी अगल बगल सतह जोड़ने से 7 नहीं हुआ तो समझ जाना कि स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें आमने सामने 7 होगा। तो 6 के सामने 1 तब ना 7, 5 के सामने 2 तब ना 7 होगा सामने सामने, और उसके बाद 4 के सामने कौन हो जाएगा 3, तो 7 हो जाएगा। ऐसे होगा इसमें। तो ऐसे होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस आपका खत्म हो गया। अब आते हैं हम जनरल डाइस पर कि जनरल डाइस के सवाल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों अगर जनरल डाइस में सिंपल बात समझ लो, सिंपल बात समझ लो कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे ऐसे पूछेगा। सुनो, अगर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। अब आपसे मान लो किसी के विपरीत, कोई भी अंक के विपरीत पूछ ले, 6 सतह है तो 1 से लेकर 6 तक ही क्रमांक होगा। अब आपसे ऐसा पूछ ले किसी के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, तो क्या करना है? सबसे पहला काम आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन है। कॉमन कौन है? तो इसमें कॉमन हमको 4 दिख रहा है, दोनों तरफ है, तो इधर वाला 4 लिखा और इधर वाला 4 को लिखा। और घड़ी कैसे चलता है? टिक 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 ऐसे चलता है ना, दाहिना दिशा में चलता है घड़ी। तो ऐसे ही कॉमन वाला से शुरू करिए, घड़ी का सुई ऐसे ऐसे चलते रहता है, यहाँ इस पर आएगा, फिर इसके बाद इस पर आएगा, फिर ऐसे आते रहेगा। तो 4 कॉमन वाला से शुरू करना है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3 लिख दिया इस वाला फिगर को। इसमें से 4 के बाद 2, घड़ी का सुई ऐसे ही ना चलता है, तो कॉमन वाला से चलाना है, कॉमन वाला से स्टार्ट करना है। 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद फिर 4 पर, यानी 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, आगे नहीं लिखना है। अब सुन लो, 1 से 6 तक में कोई एक ऐसा संख्या होगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा। देखो क्योंकि 4 2 बार लिखा हुआ है, तो एक कोई है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। कौन? 1। 1 से लेकर 6 तक में 1 नहीं लिखा हुआ है।
तो कॉमन वाला का विपरीत में वही होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है दोनों फिगर में। एक कहीं नहीं लिखा हुआ है, बाकी सारे डिजिट हैं। तो 4 के अपोजिट पूछ दे तो 1 हो गया, जबकि 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 3 हो गया। जनरल डाइस ऐसे बनेगा। एक कॉमन संख्या रहेगा तो ऐसे घुमा घुमा के बना दीजिए। कभी कभी होगा कि 2-2 संख्या कॉमन हो जाएगा, जैसे कैसे, देखिए अब मान लीजिए कि इसमें 3, 5, 4, इसमें 4, 5, 2, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या आपसे पूछेगा, अगर ऐसा सवाल है तो पूछेगा क्या, ये जान लीजिए। पहले तो आपको पकड़ना है स्टैंडर्ड है कि जनरल। स्टैंडर्ड वाला में तो डायरेक्ट हो जाता है, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, हो गया आंसर खत्म। लेकिन जब जनरल होगा तो अगल बगल 7 पुट जाएगा, जैसे 5 4 9 हुआ, लेकिन 4 3 7 हो गया ना, इसमें 5 2 7 हो गया ना। अब कभी कभी एक फिगर में 7 पुर जाएगा अगल बगल, किसी में नहीं पुरेगा, तो स्टैंडर्ड मत कहना, क्योंकि सवाल कहेगा कि एक पासे को 4 बार फेंका गया। अब 4 बार फेंका गया तो कोई भी दिशा देखने से 7 अगर अगल बगल पुर रहा है तो जनरल था, स्टैंडर्ड में कभी अगल बगल 7 होगा ही नहीं। तो अब क्या करना है, सुनिए अब क्या करना है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो जब 2-2 संख्या कॉमन है, जैसे कॉमन क्या है 5 और 4, देखो 5 4 5 4 कॉमन है ना, तो आपसे पक्का पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा या 2 के विपरीत क्या होगा। तो जो कॉमन नहीं है इसमें 3 और 2 कॉमन नहीं ना, तो यही एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, याद रखना। और आपसे पूछता 3 के विपरीत क्या होगा या 2 के विपरीत क्या होगा, ऐसे सवाल देके ऐसे ही पूछेगा। तो 2 1 कॉमन है तो ठीक है, और 2 कॉमन है तो और ठीक है। सवाल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि जो कॉमन वाला होगा उसके बारे में नहीं पूछेगा। 2 संख्या कॉमन तो एक गो नहीं दिखेगा, वही आंसर हो जाएगा। बस हो गया। आइए अब आइए हम आपको सवाल पढ़ाते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसा होगा लाल पीला हरा वाला भी रहता है सवाल, तो उसमें क्या करेंगे, देखिए उसमें भी हम ऐसा करेंगे कि मान लो मान लीजिए यहाँ लाल हरा नीला, इसमें देगा नीला गुलाबी लाल। देखो अब आपसे क्या पूछ लेगा, क्या पूछेगा ये देखिए, सवाल डायरेक्ट आप देख के समझ जाइएगा। ऐसा जब 2 फिगर दिया है तो 2 रंग जरूर कॉमन दे देगा। देखो लाल हरा, अच्छा लाल और नीला, लाल नीला को देख लो, लाल और नीला कॉमन हो गया, लाल नीला। गुलाबी या हरा कॉमन नहीं है दोस्तों, गुलाबी या हरा कॉमन नहीं है। तो गुलाबी हरा कॉमन नहीं है ना, तो हरा का यही आंसर हो जाएगा, कौन, गुलाबी, जो कॉमन नहीं है। अगर 2 कॉमन है तो बहुत आसान है सवाल बनाना। अगर 2 कॉमन है तो आसान है, क्योंकि जो कॉमन नहीं वो आंसर हो जाएगा। लाल नीला कॉमन हो गया तो गुलाबी हरा नहीं मिला, गुलाबी हरा का हो गया। गुलाबी के विपरीत हरा होगा, हरा के विपरीत गुलाबी होगा, ऐसे होगा। अब इसमें 6 रंग कौन कौन होगा ऐसे नहीं सोचना है, अब इसमें कौन होगा ये सब नहीं पता, लेकिन जो आपको आंसर पूछेगा ऐसे पूछ लेगा, आपका हो जाएगा। कभी कभी होगा कि ऐसा नहीं होगा, तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको सवाल पढ़ाते हैं धीरे धीरे। पहला सवाल यहाँ, पहला सवाल, जिस पासे के 4 दृश्य दिए गए हैं उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। पहले देखो ये जनरल है कि स्टैंडर्ड, तो कहीं 7 पूरा अगल बगल ना, कोई 2 जोड़ने से 7 हो रहा है ना, 7 हो रहा है ना, 7 हो रहा है नहीं, ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है तो 6 के पीछे क्या होता है, 1 होता है। 6 के पीछे 1 होता है, 5 के पीछे 2 होता है, ऐसे होता है। 6 के पीछे 1, 6 के पीछे 1, ऑप्शन 1 हो गया। ये स्टैंडर्डाइज था। आगे बढ़िए, स्टैंडर्डाइज तो बड़ा बनाना आसान है रे भाई। स्टैंडर्डाइज में कहाँ दिक्कत है। एक पासे के 4 स्थितियाँ नीचे दी गई है, पहचान करिए कि जब शीर्ष 5 हो तल पर तो क्या संख्या होगी। शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा, माने ऊपर में 5 होगा तो तल में क्या होगा, यानी उसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत। दोस्तों 5 के विपरीत जब पूछा है तो एक काम करें, पहले तो देख लें स्टैंडर्ड है कि जनरल। तो
4 3 7, अरे तेरी ये तो जनरल है। जनरल है तो जनरल वाला में कॉमन लेके बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें कॉमन क्या है देखो ना, ये 3 और 3 कॉमन, कोई 2 फिगर ही लेके बनाना है जहाँ से बनने वाला हो। तो इसका 3 लिख दिया और उसका 3 लिख दिया। इसके 3 के बाद 4 और 2 है, 4 और 2। इसके 3 के बाद घड़ी के दिशा में 5 और 1 है, 5 और 1 है। आपके पास का है 5 के सामने, तो 5 के सामने कौन आ रहा है? 4। 5 का आंसर 4 हो जाएगा। 4 कहाँ है? ऑप्शन 3 में। 2 का पूछता था 1 का, 3 का कौन होता जो नहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है इसमें कौन? 6। तो 3 का पूछता था 6, 2 का पूछता था 1, 5 का पूछा 4, 4 का पूछा 5। हो गया। कोई 2 फिगर लेके ही आपको बनाना है, बाकी 2 फालतू में रहता है। हो सकता है शुरू के 2 फिगर से बन जाता, हो सकता है इससे बन जाए, इससे बन जाए, या इससे बन जाए। किसी को देख लेना है, कॉमन खोज लेना है। आइए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के विपरीत है? अच्छा, जब रंग वाला आ जाए ना तब पीला कहाँ है? मान लो यहाँ है तो पीला यहाँ है, तब पीला को छोड़ के नारंगी गुलाबी किसी में है? नारंगी गुलाबी दोनों खोजिए। नारंगी गुलाबी, गुलाबी है नारंगी नहीं, ऐसा नहीं है। तब ये सवाल कैसे बनेगा? अगर 2 को कॉमन रहता तो आसान है, लेकिन नहीं है तो एक काम करते हैं, पीला के किधर पूछा है? पीला के विपरीत, पीला के विपरीत पूछा है ना, तो देख लेते हैं कि पीला के बगल में कौन है। आज जे पीला के बगल में होगा उस सामने नहीं ना होगा भैया। तब पीला के बगल में नारंगी है तो सामने नहीं होगा, गुलाबी है तो सामने नहीं होगा, नहीं होगा इसलिए काट दिए। पीला के बगल में नारंगी गुलाबी है तो सामने नहीं होगा। पीला के बगल में नीला नारंगी, अच्छा नारंगी हो गया, अब नीला, नीला नहीं होगा क्योंकि पीला के बगल में है। नारंगी नहीं होगा, काट चुके हैं यहाँ पर। पीला के बगल में लाल है तो लाल जो है सामने नहीं होगा। पीला के बगल में नीला नहीं होगा, काट दिया है। पीला के बगल में गुलाबी नहीं होगा, काट दिया है। पीला के बगल में लाल नहीं होगा, काट दिया है। यानी पीला के सामने ये सब नहीं होगा, जो बगल में है वो सामने कहां से होगा? बगल में तो है ही है, तो सामने कहां से आएगा? तब पीला के बगल में इन चारों में से कोई नहीं होगा। तो इसमें आते हैं कि पीला के बगल, पीला के सामने कौन नहीं होगा? लाल नहीं होगा, नीला नहीं होगा। पीला के सामने गुलाबी, क्योंकि गुलाबी काट दिए हैं, सामने नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बस हो गया आपका ऑप्शन 1। एक नहीं होगा, ये 4 गो में 3 गो तन नहीं होगा तो 1 होगा, हो गया खत्म। आइए ऐसे बनाइएगा। 2 को कॉमन रहता था, अभी बताए थे कैसे बनाते। देखिए अगला, नीचे एक पासे को 2 स्थितियां दिखाया गया है। अब इसमें क्या करिएगा? इसमें कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगी? अब इसमें तो ना पता है कि 6 को आकृति कौन कौन होगा। नंबर रहता है तो 1 से 6 तक हम जानते हैं, लेकिन इसमें तो ना जानिएगा। तो दिल, तो स्टार कॉमन है, तो स्टार के बाद सर्किल लिखिएगा। तो इधर स्टार के बाद चतुर्भुज लिखिएगा, सर्किल चतुर्भुज का हो गया। सर्किल के बाद आइएगा ई वाला खाली वाला चतुर्भुज पर, यहाँ दिल पर आइएगा, इधर से दिल पर आइएगा, यहाँ चतुर्भुज पर आइएगा। आपका दिल का चतुर्भुज हो गया ऑप्शन 4, खाली वाला चतुर्भुज। अगला देखिए 5वां, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई है। जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या हो? 3 नीचे तो ऊपर कौन? अच्छा 5 2 7, जनरल डाइस है, अगल बगल 7 हो गया, जनरल है। जनरल है तो कॉमन लिख लो। 5 5 दोस्तों, 5 5 दोनों का, 5 5 के बाद 3 3 के बाद 2, 5 के बाद 3 3 के बाद 2, 5 के बाद 2 2 के बाद 4, 5 के बाद 2 2 के बाद 4। यहाँ देखो 5 के बाद 3 तब 2, 5 3 2, इसमें 5 2 4, इसमें 5 2 4 लिख दिया। अब क्या आपसे कह रहा है? आपसे कह रहा है जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? 3 है नीचे तो ऊपर कौन होगा? ये गलत है, सवाल मिस्टेक है। क्योंकि देखिए 5 5 और 2, चलो 5 और 2 ठीक है, ठीक है। और 4 3 कॉमन नहीं हो रहा है तो ये हो गया एक दूसरे का, ऐसे होगा। 1 मिनट, हाँ हो गया, गलत नहीं है, सही है, ध्यान देंगे। इसमें 2 2 कॉमन है तो इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। 1 कॉमन रहेगा तब ना इसे बनाइएगा, 2 गो संख्या कॉमन है तब 5 2 हो गया। 4 और 3 नहीं मिला है तो 4 का 3 हो जाएगा, 3 का 4। 3 संख्या नीचे है तो ऊपर कौन? 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब एक संख्या कॉमन रहेगा तब वैसे घड़ी वाला घुमा के बनाएंगे। 2 गो है कॉमन तो जो कॉमन है दोनों उसको छोड़ दीजिए, जो कॉमन नहीं वही हो गया उसका आंसर। आइए अगला
कहता है एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया गया। 2 के सामने पहले कौन डाइस है, जनरल के स्टैंडर्ड। देखो 6 1 7 जनरल हो गया। आपसे पूछा है 2 के सामने, सुनो 2 के सामने पूछा है ना, तो 2 के सामने पूछा है भैया, तो एक काम करते हैं 2 के सामने, 2 के अलावा 4 1 कहीं है, इस आधार से बना लेते हैं कि 4 1 कॉमन, 4 1 कॉमन तो 6 हो जाए, क्योंकि कॉमन वाला को छोड़ देंगे दोनों को, और जो कॉमन नहीं है वह आंसर हो जाएगा। 6 के 2 हो जाएगा, 2 के 6, 2 के 6, 2 के 6, ऑप्शन 4 डायरेक्ट। आइए अगला सवाल पर 8 नंबर। अब आपका ये ओपन डाइस है, नीचे दिए गए डिजाइन को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घन में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, दी गई डिजाइन है। दोस्तों जब ओपन डाइस होगा ना तो अल्टरनेट होता है आमने सामने, जैसे F के अल्टरनेट B, तो F के सामने B हो जाएगा, याद रखना। आपको कहता है इसमें से कौन बनेगा, उसके बाद F का B हो गया, तो E का अल्टरनेट C आ जाएगा, E का अल्टरनेट C आ जाएगा। उसके बाद अब जो जोड़ा बच गया वह हो जाएगा A का D, A का क्या हो जाएगा D। अब याद रहे ये 6 फलक पर लिखा हुआ होगा, तो एक दिखेगा तो उसके विपरीत वाला ना दिखेगा, जैसे याद करिए ऊपर वाला दिखेगा तो नीचे में दिखेगा, नहीं दिखेगा। आगे वाला दिखेगा तो एक उसके विपरीत पीछे होगा, वो तो छुप जाएगा। तो अगर F दिखेगा तो B नहीं दिखना चाहिए। हम चलते हैं आगे, इसमें से कौन होगा, F दिख रहा है तो B नहीं दिखना चाहिए, F दिखा तो B भी दिखाई, गलत। F दिखा तो B नहीं दिखा, ठीक बात है। E दिखेगा तो C नहीं दिखना चाहिए, E दिखा है इसके सामने C नहीं दिखा, छुपा हुआ होगा उधर। D दिख रहा है तो A नहीं दिखना चाहिए, D दिखा है तो A नहीं दिखा, ऑप्शन B बिल्कुल सही है। हाँ, क्या कि F दिखेगा तो B नहीं दिखना चाहिए, B दिखेगा तो F नहीं दिखना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। हाँ, अगला सवाल आ जाइए। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि ऊपर दी गई व्यवस्था को एक घन बनाया जाए तो अंक 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, 1 के सामने। तब पहले ऐसे करिए, अल्टरनेट 5 का 4 आ गया, 5 का 4 आ गया। अब दोस्तों ई तो बगले में हो गया, नहीं होगा, तो 1 का 3 हो जाएगा, क्या कि अल्टरनेट हो जाएगा, 2 बीच में आ जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, और 2 आई अल्टरनेट 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, तो 1 के सामने 3 हो जाएगा, 1 के सामने 3, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अल्टरनेट चलता है। आइए अगला, नीचे दिए गए अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले देख लो स्टैंडर्ड है कि जनरल, कहीं 7 पूरा रहा है, अगल बगल ना, कहीं 7 नहीं पूरा, तो 3 के सामने क्या होगा 4, आमने सामने इसमें 7 पूरेगा, अगल बगल 7 नहीं पूरा तो आमने सामने पूरेगा, 3 4 7, 3 के पूछा है तो 4, ऑप्शन 3 में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि डाइस अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, खत्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें हमेशा अभी 9 पॉइंट कितना बताया था, 2 कुछ करके जो सब्सक्राइबर था, इससे हमेशा ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। अगर इससे कम दिख रहा है उस चैनल को समझ लेना कि फर्जी है, ठीक है, हमारी वीडियो वहाँ पर डाला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।